इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि पुंगव न्यायापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। राजीव जैन से भारती अमरपाटन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है त्रिलोट परिणति ग्रंथ भाग 2 में आया है, पुण्य से वैभव, वैभव से मद, मद से पाप होता है, इसलिए पुण्य का त्याग करना चाहिए। तो हम श्रावक पुण्य का त्याग कैसे करें? माचिस से काड़ी बनती है, काड़ी से आग लगती है, तो क्या करना चाहिए? माचिस कंपनी को बंद कर दो। हाँ, आग तो लगती है, गाड़ी आती है, एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, गाड़ी बंद कर दो। किसने कहा है कि पुण्य से वैभव, वैभव से मद बढ़ता है? मूर्खों को बढ़ता है। किसने कहा कि माचिस की गाड़ी से आग लगती है? दीप भी जलते हैं कि नहीं? बोलो, पूजा कैसे होगी? मोह अंधकार विनाश नाय। तो किसने कहा कि माचिस की गाड़ी से आग लगती है? माचिस की गाड़ी आग लगने के लिए बनाई ही नहीं गई थी, और आग लगाने वाले ज्यादा हैं कि माचिस का सदुपयोग करने वाले ज्यादा हैं? सदुपयोग वाले हैं, सदुपयोग करने वाले ज्यादा होता है। इसी प्रकार पुण्य किसने कहा कि वैभव से मद बढ़ता, मरते संसार? मूर्खों के लिए बढ़ता है। ज्ञानियों का पुण्य बढ़ता है तो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, मंदिर बनते हैं, अभिनंदन तीर्थ जैसे रेट बढ़ते हैं। किससे बनता है? पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से मंदिर बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से अस्पताल बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से स्कूल बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से सारे संसार के कितने कार्य होते हैं, गृहस्थी चलती है। कहाँ मजा आता है? पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से गृहस्थी चलती है, मकान बन जाते, घोड़ा गाड़ी आ जाती, बाल बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं, सुविधा होते हैं। कितने लोग हैं जो पुण्य से उदय में ज्यादातर पाप करते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। ज्ञानी लोग पुण्य का सदुपयोग करते हैं। जैसे माचिस की काड़ी का अच्छे लोग उससे अच्छा उपयोग करते हैं, मूर्ख दुरुपयोग करते हैं, ऐसे ही धन वैभव बढ़ने से अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। अब बुरे लोगों की तुमने दृष्टि रख दी तो अच्छे लोगों का क्या होगा? मात अपनी नीयत बदलिए, पुण्य का सदुपयोग कीजिए,
पुण्य का क्या करें इसको दोष न देकर तुम्हारी बुद्धि का क्या करो ये बात पूछो। पुण्य के बिना ना तो संसार चलने वाला है न व्यवहार धर्म चलने वाला है। पुण्य जिस दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना तो एल्युमिनियम का कटोरा लोहे की भीख मांगोगे। अभी थोड़ा पुण्य का उदय होगा इसलिए कह रहे इस पुण्य का क्या करें। बहुत कम, ज्यादातर लोग धन का उपयोग अपनी जिंदगी आजीविका चलाने में लगाते हैं। ललितपुर की जैन समाज बताओ, जिनके पास धन है वे घर गृहस्थी अच्छी तरह ज्यादा लोग चला रहे हैं कि शराब जुआ ज्यादा लोग खेल रहे हैं? घर गृहस्थी अच्छी तरह चल रही, सब अच्छी घर से सर 90% लोग धन दौलत से अपनी बढ़िया गृहस्थी चला रहे हैं, बढ़िया मकान जायदाद परिवार अच्छी तरह रह रहे हैं। अब 10% लोग हैं जो पैसा पाकर नशा करते हैं। तो अब 10% को ध्यान करके हम पुण्य की अवहेलना करें, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। बस अपनी बुद्धि बदलिए और पुण्य का सदुपयोग कीजिए। पुण्य जैसी अच्छी वस्तु और पुण्य के उदय में आए हुए वैभव यह कभी बुरा नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि बुरी है, तुम्हारी नीयत बुरी है, वैभव बुरा नहीं है। वैभव बुरा होता तो तीर्थंकरों का कितना वैभव था भाई, हैं? भरत चक्रवर्ती के कितना वैभव था, कहाँ किया बुरा उसका? 6 खंड का अधिपति, अक्षय निधियां थी, सब कुछ था, 84 खंड का महल था, क्या ठाठ थे, कहाँ है उसका? स्वर्गों में जो देवता सौधर्मेंद्र आदि हैं कितना वैभव है, कहाँ वो पापी हो रहा है? कहाँ पापी हो रहा है? आके आएगा मोक्ष जाएगा, मुनि बनेगा। बिल्कुल ना पुण्य बुरा है ना वैभव बुरा है, उसका उपयोग करने की जो नियत है वो बुरी है। आप अपनी नियत पलटिए और वैभव की जय जयकार बुलवाइए और धर्म करिए। आदि जैन शास्त्र एक व्यक्ति ने क्या किया, महाराज जी आंखें बहुत बुरी हैं। मैंने क्यों? ये ना देखेंगी और ना बुरा भाव होगा। अब तो मैंने क्या करें? तो महाराज जी आंखें बहुत बुरी, फोड़ लो, फोड़ लो बुरी है। मैं तो फोड़ने वाला नहीं हूं, मेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि संसार में मैं तो बहुत अवभाग हूं। मेरी आंख तो बहुत अच्छी है, प्रतिदिन हजारों लाखों जीवों को बचाती है। हम कैसे बुरा करें? कितने जीवों को बचा के चलता हूं, तो ऐसे करना चाहिए। आदि जैन शास्त्रोदय जबलपुर, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, पहले महाराज श्री के नाम के साथ कुलभूषण या कुंद कुंद स्वामी ऐसे लगते थे नाम के पीछे, लेकिन अब सागर शब्द क्यों लिखा जाता है? इसका क्या महत्व? और माता जी के नाम के बाद मति क्यों लगाया जाता है? इसका क्या महत्व? सब चीजें युग के अनुसार बदलते रहते हैं। आजकल कुमार और कुमारी लगाना तुमने बंद कर दिया ना। आज के बच्चों के सामने कुमार नहीं लगाते, कुमारी नहीं लगाते। पहले बाई लगाते थे, फलानी बाई, फलानी कुमारी, फलाना कुमार। अब आज कुमार परंपरा बिल्कुल ही, तो ये युग है, चलता रहता है, नामों में बदलता रहता है। उस समय जो नाम गृहस्थों के होते थे वही नाम चल जाते थे। कुंद कुंद स्वामी का गृहस्थ अवस्था का नाम कुंद कुंद था, उनके पिता का नाम कुंदन था, उनकी माँ का नाम कुंदलता था, तो बेटे का नाम कर दिया कुंद कुंद। दक्षिण भारत में ऐसे चलते रहते हैं, तो ये परंपरा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है अलग से। कुंदन लाल जी रसिया, देवगढ़ रोड, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, काल अनंत बीत गया, मोह शनिचर सता रहा, हे भगवान कैसे प्रणाम करें या कैसी परिणति करें कि मोह टूट जाए और लोभ छूट जाए? उसके हानि पर विचार कीजिए। मोह के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना, वो हमारे अंदर की अज्ञानता की उपज है। हम अपने आप को, वस्तु को, वास्तु की स्वतंत्रता को समझ लें तो हमें सब मोह आदि टूट जाते हैं।
हम मोह में जब स्वार्थी होते हैं तब मोह करते हैं। सामने वाले से हमें कुछ मिल सकता है, बस इसी का नाम मोह है। और सामने वाले को हम कुछ दे सकते हैं, बस मोह टूट जाएगा। जब जब हम किसी वस्तु से अपेक्षा करते, आज प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था, किसी भी वस्तु से हमें आता है इससे हमें ये मिल जाएगा, तो मोह जागेगा। गुरु से भी यदि हमने ये भाव कर लिया गुरु से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, मिल रहा है, मिल गया है, मिलेगा, हमें मोह जागेगा। किस लिए तुम्हारा राग जागा? क्योंकि आशीर्वाद मिल गया है। किस लिए जागा? कि मिल रहा है। किस लिए जागा? कि मिलेगा, तो मोह जागेगा। भगवान से मिल रहा है, मिलेगा, मोह जागेगा। माँ बाप से मिल रहा है, मिलेगा, मोह जागेगा। बेटे से मिल रहा है, मिलेगा, मिल रहा है, मोह जागेगा। मोह जब जब किसी वस्तु से, हम पेड़ से हमें फल मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा, ये पौधे से हमें फूल मिल रहे हैं, मिलेंगे, जानेंगे, सबसे एक ही बात, एक ही दिशा, मोह जागता है। और मोह कम करना है तो हम लेने की अपेक्षा मैं इनको क्या दे सकता हूँ, मैं इनकी ज़िंदगी में क्या काम में आ सकता हूँ। मेरे कारण से मैं महाराज से आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं महाराज को नमोस्तु करना चाहता हूँ। नमोस्तु करने का भाव आएगा, मोह टूट जाएगा और भक्ति जाग जाएगी। आशीर्वाद लेने का जहाँ भाव आएगा, भक्ति छूट जाएगी, मोह जाग जाएगा। जब जब नमोस्तु करने का भाव आएगा, मोह टूटेगा, भक्ति जागेगी। आज सुबह हमने कहा माँ बाप की सेवा करना मेरा अवभाग्य है, ये नैतिकता कहलाई। माँ बाप से किसी कारण से, हम स्वार्थ के कारण से यदि माँ बाप को पकड़ रहे हैं तो दुर्योधन की नीति होगी। इसलिए हम एक पेड़ को भी, मैंने कहा था, पेड़ की दया करना, इस पेड़ को हम सूखने नहीं देंगे। क्यों? तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, अहिंसा हो जाएगी। इस पेड़ को हम इसलिए रखा रहे हैं क्योंकि इसकी पत्ती हमारे काम आती है, तो ये अहिंसा नहीं है, ये मोह हो गया। पेड़ को गमले में तुम किस लिए पानी दे रहे हो? क्योंकि इसके पत्ते काम आते हैं, फूल काम आते हैं, फल काम आते हैं, तो ये अहिंसा नहीं है, ये मोह है। उस पेड़ से तुम्हारा राग है, स्वार्थ है। और जब तुम ऐसे पेड़ को पानी दे रहे हो जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बस मेरा भाव है कि हरा भरा रहे, अच्छा रहे जिंदगी, समझ लेना वो अहिंसा जाग गई आपके अंदर, ऐसा मानना। सुरेश जैन, बेंगलोर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, सूर्योदय से कितने समय के बाद भोजन बनाना शुरू करना चाहिए और शाम को सूरज से कितने समय पहले भोजन बंद कर देना चाहिए लेना? जघन्य समय 48 मिनट है, दोनों समय, और जघन्य कर दो 24 है। एक घड़ी, 2 घड़ी सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य निकलने के 1 घड़ी बाद, 24 मिनट बाद ही सही क्रिया प्रशस्त होती है, जिससे सूर्य की किरणें आते ही रात्रि के जो जीव होते हैं, रात्रि की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो 24 मिनट के अंदर, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। शाम को भी ऐसे ही 1 घड़ी प्रमाण लेना चाहिए, जघन रूप से। उत्कृष्ट मध्यम रूप से 48 मिनट और उत्कृष्ट रूप से 72 मिनट कहा है। वो आप लोगों के लिए नहीं, त्यागी वृत्तियों के लिए। जैसे हम लोग आहारचर्या को कब उठ सकते हैं? कम से कम कितने भी जल्दी हो, सूर्य उदय के 72 मिनट बाद। अब लगभग आप लगा लो कितना बनेगा। मान लो 6 बजे है तो अधिकतम वृत्ति, हम लोग नहीं, हम लोगों का थोड़ा समय और, आप लोग वृत्ति हो, त्यागी वृत्ति हो, तो 72 जो मिनट होते हैं उतना कम से कम। मुनि महाराज की चर्या के लिए भी वर्णन किया है, कम से कम उनका 2 मुहूर्त कम से कम निकल जाना चाहिए। वो 8 साढ़े 8 लगभग पड़ता है।
रिया जैन टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, जिस प्रकार डाइट चार्ट होता है उसी प्रकार एक दिन भर का धर्म करने का चार्ट होना चाहिए। गुरुवर आप यह समझाइए कि दिन भर में हम तरह तरह के पुण्य कैसे कमाएं, सिर्फ भगवान की भक्ति की नहीं, सिर्फ दान की नहीं, सिर्फ स्वाध्याय की नहीं, बल्कि तरह तरह के पुण्य दिन भर की चार्ट में शामिल हों। मेरी उम्र 27 वर्ष की है, इस उम्र के अनुसार आप बताने की कृपा करें। मैंने चार्ट कई बार सब बने हुए रखे हैं, लेकिन जब जब तुम्हें चार्ट दिए उनमें तुमने चाट बना के खा ली। खूब चार्ट बने रहे, सुबह से शाम तक पूरी दैनंदिनी बनी हुई रखी है। सैकड़ों बार प्रवचन में दे चुका हूँ, शास्त्रों में लिखी हुई है। एक एक मुहूर्त की सारी दैनंदिनी लिखी है, एक एक मुहूर्त की। हम लोगों की भी पूरी 24 घंटे की चर्या डिसाइड है, एक मिनट यहाँ आने आप लोगों की भी है। सब चर्याओं के लिए सब कहा और सब प्रकार के पुण्य का उपाय बताए हैं, कई बार बता चुका हूँ। सुबह से शाम तक बस पूछने की बात है, एक दो दिन चलेगी। बच्चे लोग होते ना जो कॉलेज में, वो दैनंदिनी बनाते रोज को, एक एक मिनट की। इतने बजे उठूंगा ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा ये करूंगा। 3-4 दिन चलती है। 3-4 दिन के सबसे पहले शुरू होती है सुबह लेट उठना। बोले लेट को, अब बोले एक दिन लेट उठेंगे सब। कम से कम बच्चे स्टूडेंट जितने होते हैं 10 बार उनकी दैनंदिनी बनती है, लेकिन पलती नहीं है। आप लोगों की पलती नहीं, सब एक एक कदम दिया। घर में कैसे रहना, बाजार में कैसे रहना, मंदिर में कैसे रहना, मंदिर में क्या प्रवेश करते कहना, कितनी 84 आसाधनाएं बताई गई हैं, बनती रही। कपिल जैन, रहली, पटलागंज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गोमटसार कर्मकांड की गाथा 113 में आया है कि एक इंद्रिय व विकलत्र जीवों में 2 गुरुस्थान हैं, तो इन असैनी जीवों में दूसरा गुरुस्थान कैसे संभव है? जीव जब शासानंद सम्मत गुणस्थान में आता है तो उस समय 6 आवली काल शेष रहता है। उसमें मध्य की आवलियों में जब जीव मरता है तो विकलत्र में जा सकता है, एक इंद्रियों में जा सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान बनाया है, क्योंकि उपशम और उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव दूसरे गुणस्थान में 6 आवली काल व्यतीत करता है। उस समय उपशम सम्यक दर्शन का काल है और शासानंद गुणस्थान जो है बनता है, और शासानंद गुणस्थान में मरण है। तो मरण करने के समय 6 आवली काल का समय है और बीच में मर गया, तो वहाँ जाकर अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक जीवों में त्रियंचों में भी पाया जाता है और विकलत्र में भी पाया जाता है। विकास कुमार जैन, शास्त्री, कटनी, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कई लोग कहते हैं कि घर में भक्तांबर जी के रिद्धि मंत्रों के 48 दिए जला सकते हैं, जबकि आपने मना किया है। लेकिन वह तर्क देते हैं कि आपने कम संख्या के लिए मना किया है, जबकि घर में अगर अधिक संख्या के सदस्य हैं तो क्या फिर रिद्धि मंत्र के 48 दीपक जला सकते हैं क्या? आपको जो डॉक्टर पसंद हो उसकी दवाई खाओ, मैं क्या करूं? आपको ये भी मालूम है मैंने क्या कहा। तो फिर आपको यदि मेरे पे विश्वास है तो फिर यहाँ वहाँ की बातें सुनते क्यों हो? ब्रह्म में क्यों पढ़ते हो? या तो एक निर्णय करो, और नहीं तो तुम्हें वो पसंद आ रहा हो तो उसका करो, कर लो उसको। डॉक्टर की दवाई तुम्हें निर्णय करना है कि मुझे किस डॉक्टर की दवाई लेना है। सही क्या है गलत क्या है, हर डॉक्टर सही है, वो भी सही कह रहा है। उससे पूछना कि भाई आप सही बता रहे, तो सही बता रहा हो। अब आपको निर्णय करना है कि तुम्हें अच्छा क्या लग रहा है। मेरी बात मानना है तो इन सब प्रपंचों में यहाँ वहाँ मत पड़ो, एक गुरु बनाओ और एक गुरु के अनुसार अपनी जिंदगी को मानो। और 17 गुरु मानना है तो तुम्हारी मर्जी पड़े। कहते हैं ना कि वो 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। हाँ, तो अब तुम्हारी मर्जी है, ज़्यादा सलाह एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो
फिर से रिपीट करो। मरो, कम से कम जीवन बीमा मिल जाएगा। हाँ, और इसकी खाई उसकी खाई, वो डॉक्टर कह देगा मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी, जीवन बीमा गायब। कम से कम एक की खाओगे तो क्लेम तो कर लोगे। एक साधन सब सद, सब साधन सब जाए। राजेश जैन विदिशा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि यदि गाय बीमार है और उसको दवाई दे रहे हैं, उसी समय उसके प्राण निकल जाएं, तो उससे क्या हमारे ऊपर दोष आएगा, क्या उसकी हत्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। श्रीमती माया जैन विदिशा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है शांतिनाथ विधान करने का क्या फल है महाराज जी, और भोजन करते समय और काम करते समय प्रवचन, जिज्ञासा, समाधान आदि सुन सकते हैं क्या? शांति विधान तो सभी शांति कर्मों के लिए किया जाता है, अनिष्ट के निवारण के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए मल्टीपर्पज़ विधान है, अच्छा है, कर लेना चाहिए। अब रही बात टीवी है, तुम्हें जब चलता हो तब सुनो। हम प्रवचन को मना कर देंगे, तुम कुछ और सुनोगे, सुने बिना तो नहीं रहोगे। मालूम मैं मना कर दूं कि भाई खाते समय मत सुनो, ठीक महाराज नहीं सुनूंगा, तुम कुछ और सुनोगे, उससे अच्छा है कि भाई ठीक है। गायक भैया जैन विदिशा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, स्थापना करने की सही विधि क्या है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और महाराज जी, स्थापना लौंग से करना चाहिए, पुष्प से करना चाहिए, चावल से? दोनों से कर सकते। स्थापना अलग अलग कैसे होती है मुझे समझ नहीं। स्थापना सभी पूजाओं में एक समान लिखी है, अतो अतो तुष्टो तुष्टो ठाठा सन्निधि करना। और रही बात पुष्प से और लौंग से, दोनों में से किसी से कर सकते। श्रीमती रंजिता पाइया बुरार, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि एक भवअवतारी सची को कौन सा संबंध दर्शन होता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन है फिलहाल अभी। जब वो इंद्राणी पद पे है तो क्षयोपशम है, और जब वह यहाँ आके अवतरत लेगी तो पुरुष पर्याय में होगी, वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी। वर्तमान में क्षयोपशम ही होता है। निमित्त जैन बांसवाड़ा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, चंपा बहन को जाति स्मरण का ज्ञान था क्या, क्योंकि कांजी भाई का तो यही कहना है उनके बारे में। अरे भाई ये बात कांजी से पूछ लेते, वो ही बता पाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो जाति स्मरण इस ढंग का होता ही नहीं। उसको असंख्यात वर्ष का जाति स्मरण था। अब शास्त्रों में 7 भव से ज्यादा का जाति स्मरण होता ही, उनको तो असंख्यात वर्षों का था। कुछ नहीं, गप है ये सब, गप, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किंचित मात्र भी ज्ञान। ना वो सम्यक दृष्टि थी, ना उनको किसी प्रकार का जाति स्मरण था, मार्ग ख्याति पूजा लाभ था, सम्यक दर्शन भी नहीं था, मिथ्या दृष्टि जीव है, क्योंकि उन्हें तत्व की प्रतीति थी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया मुझे सम्यक दर्शन का समय क्या है, तीर्थंकर भी नहीं। और वो बता रही है कि मुझे इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे सम्यक दर्शन हुआ। अरे भाई, सम्यक दर्शन का आनंद ले रही थी, घड़ी देख रही थी? हर बता ही नहीं सकता। जब सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उस समय व्यक्ति घड़ी का देखने का सवाल ही नहीं। सम्यक दर्शन की जयंती मनाई जाती है, फ्रॉड है, सब गलत है, मिथ्यात है। वो कोई ज्ञानी नहीं थी, एक ठीक है जो था तो एक नाटक था, ड्रामा था, खत्म हो गया। अल्पना जैन नखलऊ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आलाप पद्धति ग्रंथराज में द्रवार्थित नय के भेदों में भेद कल्पना निरपेक्ष, शुद्ध एवं भेद कल्पना सापेक्ष, अशुद्ध द्रवार्थित नय को कृपया उदाहरण सहित बताने की कृपा करें। आलाप पद्धति ग्रंथ में द्रवार्थिक नय
के भेदों में भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध एवं भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय को कृपया उदाहरण देकर बताएं, कृपा करें। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। भेद कल्पना निरपेक्ष जो गुण गुणी का पर्याय पर्यायी का भेद न करके एक समष्टि को ग्रहण करता है, जैसे द्रव्य है, अब उसमें गुण पर्यायों का भेद नहीं कर, ये सभा है, अब सभा काय की है, स्त्रियों की पुरुषों की, कुछ नहीं, भेद सभा, जहाँ समष्टि को ग्रहण करता है, ऐसा शब्द जो कि भेद को ग्रहण न करे, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध। तो जब शुद्ध तत्व को भेद की अपेक्षा करके मैं शुद्ध नय से शुद्ध हूँ, अब पर्याय से शुद्ध हो कि द्रव्य से शुद्ध हो कि गुण से शुद्ध हो, कोई मतलब नहीं, बस शुद्ध है तो शुद्ध है। और अशुद्ध जो द्रव्यार्थिक नय है, यह क्या है, संसार की वस्तुओं में संग्रह करता है एक शब्द, जैसे मैंने सभा कहा, ये सभा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। वन कहा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। गुण स्थान कहा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मार्गणा कही, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो जो सांसारिक समूहों को, पर्यायों को एकत्रित करके बोलता है, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जो पर्यायों को गौण करके द्रव्य की शक्ति मात्र को ग्रहण करता है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर अशुद्ध द्रव्यार्थ नय का भेद कहा। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह अशुद्ध नया भिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। तो मग्गण गुण ठाण स्थान ये सब अशुद्ध नय के विषय है। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में पर्यायों को संग्रह किया जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में आत्मा की शुद्ध जो शक्ति है, उस शक्ति को ही मात्र ग्रहण करके द्रव्य गुण पर्यायों को पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार से ऐसा दोनों को जानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे ईश्वरवारा जयोदय तीर्थ क्षेत्र से पधारे श्रीमान ऋषभ जी, वृत्ति श्रावक, जिनको विगत वर्ष पूज्य गुरुवर की पिच्छिका ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे वृत्ति श्रावक श्रीमान ऋषभ जी जिज्ञासा करेंगे और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे निर्माण कमेटी समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ और हमारे अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी। इसके बाद तैयार रहें। जोरदार तालियां हमारे ऋषभ जी के सम्मान में बजा दें, सबसे बड़ा सम्मान यही है। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अरुणा जी कुरवाई और श्रीमती अनुरूपा जी इंदौर, दोनों एक साथ खड़े होकर के एक ही जिज्ञासा करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु 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 के बाद हम आर्यखंड में सर्वाधिक पुण्यशाली श्रावक ललितपुर के सभी श्रावकों को जयजंद करता हूं कि उनको ऐसा परम सौभाग्य और चातुर्मास मिला। कुछ पुण्य लिया, कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ पुण्य लिया, कुछ पुरुषार्थ किया, तब सानिध्य पाए हैं। और बड़भागी है ललितपुर वाले, घर बैठे भगवान आए हैं, जय हो, घर बैठे भगवान आए हैं। हमारी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि दर्शन ज्ञान चार्थ 3 जैनागम के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। रत्नात्रय में भी 3 शब्द आते हैं, पंचाचार में भी तीनों जी जुड़े हैं, दर्शनाचार, चारित्राचार, ज्ञानाचार। विनय में भी ये है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र तप विनय। और आराधना में भी 4 शब्द आते, 3 शब्द ये आते हैं। तो चारों में इनका एक अर्थ है कि चारों में अलग अलग अर्थ लेने को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। कल भी ये प्रश्न आया था। सम्यक दर्शन अलग चीज है। सम्यक दर्शन जो है उपसम, क्षयोपसम, क्षायक रूप होते हैं। इनमें कर्म प्रकृतियों के क्षय उपसम की मुख्यता होती है। सम्यक दर्शन होने पर दर्शन विशुद्धि हो, ये कोई नियम नहीं है।
दर्शनाचार हो ऐसा कोई नियम नहीं है, दर्शन आराधना हो ऐसा कोई नियम नहीं। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, ग्रस्त अविरति को भी होता है, लेकिन दर्शनाचार जो है वह आचार्य परमेष्ठी मुनियों को ही होता है। दर्शनाचार, दर्शन आराधना भी मुनियों को ही विशेष रूप से होती है। विशुद्धि मां तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होता है तब होता है। इन तीनों में सम्यक दर्शन तो है, जहाँ दर्शनाचार, दर्शन विशुद्धि, दर्शन आराधना है, वहाँ सम्यक दर्शन तो है, लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो वहाँ दर्शन विशुद्धि, दर्शनाचार, दर्शन आराधना हो, ये कोई नियम नहीं है। जैसे जहाँ मुनि हैं वहाँ रत्नत्रय तो है, लेकिन जहाँ जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ मोक्ष है, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जब जब मोक्ष होगा रत्नत्रय के साथ ही होगा। तो ऐसे करके इन तीनों में अंतर है। अब जैसे तप में लेना, तप करना अलग चीज़ है और तपाचार अलग चीज़ है, तप आराधना अलग चीज़ है, ज्ञान अलग है, ज्ञान आराधना ज्ञानाचार अलग चीज़ है, भिन्न चीज़ है। ज्ञान सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान वर्ती को हो जाता है, लेकिन ज्ञानाचार नहीं होता। इसी प्रकार से चारित्र होना और चारित्राचार होना, चारित्र पंचम गुण स्थान छठे सातवें गुण स्थान वर्ती को होता है, लेकिन चारित्राचार विशेष रूप से है। तप में भी यही लगा लेना, तप कोई भी करता है, सामान्य भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी तप करता है, लेकिन उसके तपाचार नहीं होता, तप आराधना नहीं होती। इनमें अंतर है। अंतर क्या है? जैसे दर्शन को लेते हैं तो दर्शन जो है सामान्य, मैंने बता दिया, सामान्य दर्शन विशुद्धि है, लेकिन दर्शनाचार नहीं है। दर्शनाचार क्या कहलाता है कि समस्त प्रकार के जो दोष हैं उनको टालता है, और सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, मृक्ष खंडी को सम्यक दर्शन होगा, दर्शनाचार नहीं। त्रियंचों को दर्शन होगा, दर्शनाचार नहीं। वो 8 अंगों को तो पालेगा, लेकिन कुलाचार विहीन होगा। सम्यक दृष्टि का कैसा आचरण होना चाहिए, उसकी बाह्यचर्या कैसी होना चाहिए, चारित्र नहीं, बाह्यचर्या, वृत्ति नहीं, प्रतिमाधारी नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में के बाद जो चर्या कही जाती है सम्यक दृष्टि की, वह चर्या कैसे होना चाहिए, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये लक्षण जब अनुभव में आने लग जाते हैं, परिणति में आने लग जाते हैं, वो सोचता है कि अरे मैंने जो तत्व जाना है, जैसा जाना है वैसा आचरण करने के लिए जो प्रयास करता है वो कहलाता है दर्शनाचार। जैसा मैंने जाना है ज्ञान में, अविरत सम्यदृष्टि जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन वो असत्य को परिहार करने का प्रयास नहीं करता। नानस्य फलम उपेक्षा, मैंने जाना है कि ये हे है उपादेय है, तो जैसे ही हे को छोड़ने का भाव करेगा तैसे ही उसके ज्ञानाचार होगा। पर चारित्राचार क्या है? चारित्र अलग चीज, चारित्राचार अलग चीज। चारित्र तो ले लेगा, लेकिन चारित्र का फल जो निर्वृत्ति है, उस निर्वृत्ति का पालन नहीं कर पाएगा। वो चारित्र लेगा, 5 समिति पालेगा, लेकिन 3 गुप्ती नहीं पाल पाएगा। देख के चलेगा, लेकिन चारित्राचार वाला चलेगा ही नहीं, मैं चलने का प्रयास करता हूँ। तो वह व्यक्ति मूल गुणों की जो फल है निर्वृत्ति, उस निर्वृत्ति की तरफ बढ़ता है, तो चारित्राचार है। ज्ञान जैसा है वैसा वो अनुभव आचरण में उतारने का भाव करता है, ज्ञानाचार है। दर्शन का जो विषय है, उस दर्शन के अनुसार अपने आचार को भी परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वो दर्शनाचार है। ऐसा अंतर मानना चाहिए। इनके गुणस्थानों में अंतर है, गतियों में अंतर है। मैंने कहा ना, सम्यक दर्शन सब चारों गतियों में होता है, लेकिन दर्शनाचार मात्र आचार्यों के मूल गुणों में होता है।
वो भी भावलिंगी मुनिराज आचार्य के ऊपर, द्रव्यलिंगी को नहीं होगा, मुनियों के भी होगा। ऐसा नहीं कि आचार्य बनने के बाद उपाधि लेने से सब कुछ नहीं होता है। 4 अक्षर की उपाधि से इन आचार वाचार का कोई संबंध नहीं है। आचार का अर्थ होता है कि वो अपने आप में आचरण कर रहा है तो उसको आचरण करने वाला है। तो 6ठे 7वें गुण स्थान में दर्शनाचार आएगा और सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में आएगा, ऐसा अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अरुणा जी, अनुरूपा जी इंदौर से, दोनों जन एक ही जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मधुर जी सिरसौद वाले। आदिनाथ चैत्यालय सिविल लाइन के लिए 1 कलश की राशि भूदान में श्रीमती कल्पना मातेश्वरी, श्रेयांश जैन, शिल्पी जैन, कल्याणपुरा वाले परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब कभी हमारे पति या फिर सगे संबंधी बाहर होते हैं और हम उनको फ़ोन लगाते हैं, मान लो लंबे समय तक उनसे बात नहीं हो पाई, तो हमारे मन में नेगेटिव विचार पहले ही आता है, मन बहुत विचलित हो जाता है। तो महाराज जी, ऐसे समय में हम क्या करें कि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए, हमारे मन में अच्छे विचार आने लगे? जब कोई इनके घर के परिवार के सदस्य बाहर होते हैं और उनसे संपर्क नहीं होता है तो नेगेटिविटी आने लगती है, नकारात्मक विचार आते हैं। नहीं आना चाहिए। सामने वाले की भी स्वतंत्रता है, किसी की भी प्राइवेसी में दखल देना ये ठीक नहीं। बेटे का कुछ न कुछ प्राइवेसी है, पिता की कोई ना कोई प्राइवेसी है, गुरु की कोई ना कोई प्राइवेसी है। बेटा ऐसा नहीं, बेटा है तुम्हारा तो ऐसा नहीं, उसकी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी वो नहीं जो अनैतिक हो, कुछ तो बेटत्वपने में कुछ तो प्राइवेसी है। माता पिता हैं ठीक है, उनकी कुछ भी प्राइवेसी है। साधु है तो क्या हुआ, साधु की भी कोई प्राइवेसी होती है, उनका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। साहब हम इतनी दूर से आए, आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अरे भाई तो कौन से कोर्ट केस में लिखा है कि हम आशीर्वाद देवें? किसने कहा था कि तुम आओ? कौन से हमने तो मैंने तो कभी दीक्षा के समय गुरु ने संकल्प नहीं दिया था कि ध्यान रखना भक्त आए तो आशीर्वाद देना पड़ेगा तुझे। मैंने तो कोई बाउंड नहीं किया। हम बाहर खड़े हैं साहब, महाराज जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो क्या करें? महाराज की भी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? मैंने दर्शन देने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, कहीं नहीं लिखा कि हमें भक्तों को दर्शन देखो कानून की। अब तुम दादागिरी दिखाओगे तो थोड़ी बहुत मैं भी, हम महाराज के दर्शन करने आए, इतनी देर से खड़े हैं, महाराज को इतनी नमोस्तु कर रहे, आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बोल रहे ये क्या तमाशा मचा रखा है? तमाशा तो तूने मचा रखा है। अब ऐसी बात है तो फिर हो जान दो तनातनी। कौन से शास्त्र में लिखा है कि महाराज को भक्त को दर्शन देना पड़ेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आशीर्वाद देना पड़ेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि मुझे प्रवचन देना पड़ेगा? दे रहा हूं, गली मत समझो। नहीं दूंगा तो बताओ क्या कर लोगे? कोर्ट केस करोगे? कर लो, कोर्ट केस में तुम हारोगे पक्का है। कोर्ट यही पूछेगा ऐसा कौन सा बाउंड है, आगम में दिखाओ कि मुनिराज को प्रवचन देना ही पड़ेगा। कौन से साथ में लिखा बता दो? कोई साथ में नहीं लिखा। दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतनी मेहरबानी की हो, तूने खूब दिया, तेरा बहुत बड़ा है। हर चीज की प्राइवेसी नहीं समझते। भगवान है, भगवान की प्राइवेसी है, हमेशा नहीं प्रवचन देते हो। मंदिर है, मंदिर की प्राइवेसी है, तुम जब चाहे चले आओ भेड़िया दशान बन के। भगवान के अभिषेक की प्राइवेसी है कि नहीं? कब होना चाहिए? अरे क्या मान रहा हूं भगवान जब हो, भगवान हम सब। अरे भगवान की प्राइवेसी है भैया, रात में उनका भी दरवाजा बंद होता है, उनके भी प्राइवेसी है कि रात में पूजा नहीं करना, रात में अभिषेक नहीं करना। ये प्राइवेसी में नहीं आएगा क्या? आएगा कि भगवान की प्राइवेसी ये है कि भाई रात में अभिषेक। भगवान की प्राइवेसी ये है कि समय से अभिषेक करो, उस समय से अपनी गद्दी से उठेंगे, समय से वापस बैठ जाएंगे। तुम्हें फुर्सत जब मिले तब अभिषेक करो, या भगवान जब अभिषेक को बैठे तब अभिषेक करो।
नैतिकता क्या है? अच्छा, ये हर वस्तु की प्राइवेसी समझ लो, और यदि हम सामने वाले की प्राइवेसी समझ लेंगे, हमें कभी नकारात्मक भाव नहीं होगा। वो समझ जाएगा भाई उसका भी कोई है अपने आप में। तुम कल्पना करो, तुम दर्शन करने आए हो, तो मुझे दर्शन नहीं देने में क्या लाभ हो रहा है? तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मर जा, खड़ा रहे, इसको तो देना ही नहीं। कोई ना कोई जरूर इतनी बड़ी बात है जो दर्शन से बड़ी है, तब अच्छे साधु दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन देना, और उस समय कोई ऐसा कार्य है जो भक्तों को दर्शन देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी साधु दर्शन से वंचित करता है तुम्हें। अन्यथा उसको क्या द्वेष है कि कोई दर्शन करने आए तो क्यों रोकेंगे? क्या लाभ है रोकने से? कोई लाभ नहीं है। बस उस समय साधु कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो दर्शन देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शन देने में उतना लाभ नहीं है जितना कि उस समय दर्शन रोकने में लाभ है। समझ रहे ना? दर्शन देने में जो लाभ है, उस समय दर्शन रोकने में ज्यादा लाभ है दर्शन देने की अपेक्षा। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं सामायिक कर रहा हूं, आप बहुत दूर से आए, भावना से आए, और ये आए कि महाराज का आशीर्वाद लेना है। अब आपको शेयर करना, गलत आदमी नहीं हो आप, भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण से आए हो, और एक कामना है महाराज से आशीर्वाद देना। अब मैं सामायिक कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, अब मुझे आशीर्वाद देने में ज्यादा लाभ है या नहीं देने में? आप लोग बोल दो, फिर बाद में लुटा। अरे महाराज जी बहुत दूर से आशीर्वाद आया है, सामायिक तो बाद में कर लेना, क्या बिगड़ता है? अरे अभी बाद में फेर लेना, सामायिक 10 मिनट बाद में कर लेना, एक माला और फेर लेना। अब तुम बहाने बनाओ कितने हो? महाराज जी अब थोड़ी देर आप देखो, आप तो सामायिक, आपको तो सामायिक करना ही है दिन भर। अभी तो दे दो, हमारी ट्रेन चूक जाएगी। अब आत्मा से बताना, अंदर चेतना से, उसकी ट्रेन छूट रही है, उसको जाना है, भक्त है, सब कुछ सही है, और मैं सामायिक बैठा हूँ, और उसकी एक ही तमन्ना है, बस महाराज जी देख ले मैं, और एक बार हाथ से इतना दे देंगे। अब कायदा से अंदर से बताना, देखो झूठ मत बोलना, सवाल मुझे क्या करना चाहिए उसमें है? सबकी राय है ना? बस इसका अर्थ है तुम लोग समझदार आदमी। बस ऐसे ही समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति, क्या स्वार्थ होगा उसका मेरा, क्यों महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहा, महाराज को देने में क्या घाटा है और नहीं देने में लाभ क्या, ये सोचना। नियम से कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो दर्शन देने से और आशीर्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आशीर्वाद में तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं है, अब बल्कि लो, अब तुम्हें घाटा बताऊं क्या हो गया। महाराज की तुमने सामायिक शुरुआत, जोर जोर चिल्लाए, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु महाराज, तो आपको आशीर्वाद तो मिले ही नहीं, और मिल भी जाएगा तो सामायिक तुड़वा के आशीर्वाद लेना वो फलेगा ही नहीं। सामायिक तुड़वा करके आशीर्वाद लेना वो फलेगा ही नहीं। तो तुम भी गए बेटा, हमारी सामायिक गई और तुम्हें आशीर्वाद फलेगा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए, तो फिर नेगेटिव भाव नहीं आए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मधुर जी सिरसौर, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मधु खजुरिया जी। श्री सुरेश बाबू जैन एडवोकेट, श्री स्नेहलता शशांक नेहा जैन, जनक जननी वृद्धाश्रम में पहले आपने एक कमरे का निर्माण कराया था, अब 5 लाख रुपए की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया। आए श्रीफल अर्पित करें। सौरभ गौरव अभिलाषा मेडिकल लागोन वाले परिवार द्वारा भूदान में 51,000 रुपए की राशि और सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य पूरी एक मुश्त 1,01,000 नगद राशि। श्री हमारे सीए साहब श्री विमल जी जैन, प्रिमला राजीव, मधु खजुरिया परिवार, ओसवाल, प्रियंका जैन, ये परम संरक्षक 2.5 लाख रुपए की राशि से इन्होंने जनक जननी वृद्धा आश्रम के परम संरक्षक बनने का सौभाग्य
और आदिनाथ मंदिर सिविल लाइन में सीए साहब परिवार द्वारा 1 लाख रुपए की भूदान में राशि दान में दी है। श्रीफल अर्पित करें। सतोदय सेरोन जी संरक्षक सदस्य श्रीमान देवोदय और सतोदय के लिए दोनों संरक्षक सदस्य श्री फूलचंद जी, अरविंद कुमार जी राजघाट प्रथम किस्त लेकर के आए और श्रीफल अर्पित करें सब परिवार। सतोदय सेरोन जी, देवेंद्र कुमार, अनीता, हिमांश बड़कुल लागोन वाले परिवार कृष्णारी प्रथम किस्त लेकर के आए। कृपया माइक पहुंच गया, हाँ, जिज्ञासा करें। हे गुरुवर, चेक ले लीजिए। हे गुरुवर, विमर्श विशुद्ध नायक एवं समस्त सिरस्वत परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई नवजात शिशु अपने 45 दिन की पूर्ण अवधि के बाद प्रथम जिनेंद्र दर्शन देव को मंदिर जाते हैं और किसी संयोगवश उन्हें किसी विशिष्ट सर्व आराध्य एवं महान गुरु के साक्षात दर्शन, उनका स्पर्श एवं उनके हाथों से पवित्र गंधोदक प्राप्त होता है, तो ऐसे नवजात शिशुओं की किस पुण्य की अनुमोदना मानी जाएगी? किस पुण्य? पहला पुण्य का उदय है कि वो उनके परिवार का ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जहाँ मुनियों का आवागमन, ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ जहाँ मुनियों के प्रति भक्ति है, ऐसे आचार कुल में उत्पन्न हुआ कि मुनि महाराजों को दर्शन कराने का भाव है, और ऐसा कुल में उत्पन्न हुआ कि मुनिराज स्वयं वहीं दरवाजे पे पहुंच गए। ये सब पुण्य के उदय ही मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु की उपलब्धि होती है बिना पुण्य के संभव ही नहीं है। लेकिन उस वस्तु का लाभ लेना पुण्य का उदय नहीं है, वो हमारा पुरुषार्थ है। जिज्ञासा करें। श्रीमती मधु जी खजुरिया तैयार रहें। श्रीमान अमित प्रिय जी। शेरोन जी सदस्य हेतु श्रीमान नीरज मोदी, बंटी, संध्या मोदी, अंशिका मोदी कचनौदा वाले परिवार नगद किस्त लेकर के आ रहे हैं। श्रीमान श्रीपाल नायक, मंजू नायक, दृष्टि नायक, टीकमगढ़, इन्होंने अभिनंदनोदय भक्तांबर तीर्थ क्षेत्र के लिए 51,000 रुपये की राशि आजीवन भक्तांबर पाठ में सदस्य बनने की घोषणा की है। श्री शांतोदय चांदपुर जहाजपुर के श्रीमान राकेश कुमार, श्रीमती किरण सतभैया, प्रखर प्रतीक IAS सतभैया परिवार द्वारा भी संरक्षक सदस्य बनने की घोषणा की है। विदुषी श्रीमती ज्योति जी खतौली हमारी परम सम्माननीय विद्वत संगोष्ठी में पधारी। विदुषी श्रीमती ज्योति जी खतौली परिवार द्वारा चांदखेड़ी भक्तांबर में 51,000 रुपये की राशि से अपना सदस्य बनने की घोषणा की। कृपया जिज्ञासा करें। हर समय संकट में साथ देने वाले हमारे प्रातः स्मरणीय सुधा सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, किसी शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती जी में आया है कि जो जीव किसी भी जीव के हित की कल्याण की भावना करता है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। तो गुरुदेव, आप तो हम भक्तों के सारे संसार के प्राणी मात्र की हित की भावना करते हैं और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के भी हित की भावना रखते हैं। तो गुरुदेव, आपने तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध निश्चित ही कर लिया होगा। गुरुदेव, हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भावना नहीं करते हैं। भावना के बदले हमें पुरस्कार में मिल जाए वो बात अलग है। गुरुदेव, एक तो तीर्थंकर प्रकृति के लिए ये कार्य करना, ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस तो है कि मेरे पास दुनिया को उपदेश देने का, सत्मार्ग देने की हुनर है, तो मैं अपने कर्तव्य मान के देता हूँ, ना कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए देता हूँ। तीर्थंकर प्रकृति तो पुरस्कार है, पुरस्कार मांगने से नहीं मिलता, पुरस्कार के लिए नहीं होता है। पुरस्कार तो जो भी मिलता है वह सब मिलता है, मिलेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मिलने के लिए करूं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब किसी व्यक्ति के यहाँ मृत्यु हो जाती है किसी के घर में,
तो जब जैसे रात में मृत्यु हुई और डेड बॉडी घर में रखी है, तो क्या सुबह जिन लोगों का मंदिर का नियम है तो क्या वो दर्शन करने जा सकते हैं और बाहर से कर सकते? और दूसरी बात गुरुदेव, जैसे 13 दिन तक उनको तो मतलब पाठ करने का रहता है शाम को, जैसे सभी सामूहिक पाठ करते हैं बैठ के, तो वो मोबाइल में से पाठ कर सकते हैं? जैसे भक्तांबर जी का पाठ पढ़ रहे या स्तुति पढ़ रहे? मोबाइल तो मोबाइल है, उसका तुम जानो, तुम्हारा काम है। नहीं मतलब हम लोगों को दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जिज्ञासा करें भाई श्री अमित प्रिय जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती उषा जी गुना। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्रीमान अंकित जी सराफ, श्री संतोष कुमार जी सराफ, तालाबपुरा परिवार, नगद राशि आज ही सदस्य बने, आज ही राशि। और श्रीमान आशीष सराफ सनोप श्री हरिश्चंद्र जी सराफ, तालाबपुरा ललितपुर, अब ये भी शेरोन जी के संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री अमित जैन अंतु बधावाले अमित इंडस्ट्रीज, श्री राजेंद्र जैन सीए अनुपम जैन मऊ वाले परिवार ललितपुर, श्री रतन चंद नितिन कुमार जी कुम्हेड़ी वाले, श्री चक्रेश कुमार निधेश जैन देवरान वाले, श्री ए सौरभ कुमार सचिन कुमार माता टीला परिवार, श्री देवेंद्र कुमार श्रीश कुमार सिंगई परिवार, ये अशोक कुमार जी देलवारा वालों ने इनको सदस्य बनाया है। आए और कृपया जिज्ञासा करें। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम शहर वाले, अटा मंदिर, बड़ा मंदिर, नए मंदिर, सभी लोग डोड़ाघाट वाले आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और पिछले 3 माह पहले जब आप आए थे, 4 माह पहले, तब हम लोगों ने यहाँ पर, चूंकि चौका व्यवस्था भी हमारे पास थी, तो ना तो शहर वालों को चौका लगाने दिया, ना खुद लगाया। और सबसे ये कहा कि जब महाराज अटा मंदिर में प्रवास करेंगे तब सभी लोग चौका लगाना। आज वहां के लोग प्रतीक्षारत हैं, आकुल व्याकुल प्रणाम हो रहे हैं। वह आपके चरणों की रज चाहते हैं, आपके दर्शन, आपका गंदोदक, आपका पड़गाहन, जो कुछ भी आशीर्वाद मिले। समझ गया। बस इसलिए तो नहीं जा रहा हूं, बस यही मूल कारण है। मैं शहर में जाने से डर रहा हूं क्योंकि तुम लोग नाराज बहुत जल्दी होते हो। हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं पूरे ललितपुर के घर घर में जा सकूं। और परेशानी ये है कि ललितपुर का हर घर मेरा भक्त है। 2 परेशानियां हैं, हर घर में मैं जा नहीं सकता और हर घर मेरा भक्त है। अब मैं किसी दिन के जाऊं, किसी के हार हो गए, किसी के नहीं हो गए, तो तुम लोग बुराई बहुत मानते हो। सुनो, मुझे सब मालूम है। और हर मोहल्ले में 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग हैं, आहार के लिए नहीं होता है तो मिर्ची इतनी तेज लगती है कि इतनी मेरी तो वो सही की मिर्ची नहीं होती। तुम लोगों में मैंने एक आदत जान ली, किसी के आहार नहीं हो गए तो तुम्हें बड़ी शांति है, इसके हो गए, इसके नहीं हुई तो अशांति है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये मिर्चियां नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जिस विकल्प है। देखो, साधु को ये विकल्प नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए कि मेरे आहार क्यों नहीं हुआ। ये जो विकल्प आता है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत परेशानी का कारण होता है। और ऐसे में तुम आहार करा भी लोगे तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने आहार दादागिरी से करा लिया, सपोर्ट रिश्वत दे के करा लिया, कह के करा लिया, दबाव दे के करा लिया। आपके सामने कोई की नहीं चलना, वो चलता नहीं है। नहीं चलाने की प्रयास तो तुमने खूब करे। बिल्कुल नहीं है हमारा, कोई की हिम्मत। अरे खूब करे। बता दो, प्रमाण है मेरे पास। इनका मंत्री कौन है? अक्षय टड़िया। तो 3-4 दिन ही हुए इनको, महाराज जी वो हमारे मंत्री जी का चौका। हमने अभी तो, अरे महाराज जी मंत्री को थोड़ी इंतजार कराया जाता है। इन्होंने तो समझा कि हमने तो चलते चलते कहा, महाराज सुनी थोड़ी हुई, देखो मेरे पास आज तक रिकॉर्ड है, गौर से सुन लेता हूं। तो ऐसी बात नहीं, सब के मन में। इसलिए मैं सोच रहा हूं शहर में जावे नहीं,
क्योंकि तुम लोगों में शांति रहेगी कि चलो किसी के यहाँ हार नहीं हुए। नहीं महाराज, जिसका पुण्य अधिक होगा उसके यहाँ होगा, सबको अनुमोदना कर लेंगे हम लोग, किसी को भी विकल्प नहीं आएगा। जिस दिन ये भाव कर लोगे उसी दिन मेरा शहर की तरफ भाव ये भाव है महाराज जी, सब लोग ताली बजाकर जोरदार, महाराज जी सबका भाव है। राग द्वेष नहीं, ये भाव होना ही नहीं चाहिए। एक गांव था, सुनो, एक गांव था, वहां पर 40-50 घर थे और जब भी साधु आता था, एक दिन को आए चाहे 1 मिनट, एक दिन को आए चाहे 10 दिन को आए, चाहे चतुर्मास हो, सूतक आदि को छोड़कर प्रत्येक घर में चौका लगता था। एक कोई संघ वहां गया 2 दिन के लिए और इतने सारे चौके लगे, तो उन्होंने कह दिया भैया हमें 2 दिन रुकना है तुम्हारे यहाँ, इतने चौके क्यों लगा रहे हो? फिर आहार नहीं होगा तो तुम्हें विकल्प आएगा कि हमारे यहाँ आहार क्यों लगा रहे हम 2 दिन में? तो क्या जवाब दिया सुनकर कि वो आरिकाएँ थी, माता जी हमने कब कहा कि आप हमारे घर में आना? हमने कब कहा हमारे घर में आना? हमने तो कहीं नहीं कहा किसी ने कि 60 घरों में आहार लेके विहार करोगे। हमारा तो ये भाग्य है कि आपके निमित्त से हमें 2 दिन शुद्ध खाने का मौका मिलेगा। इस बहाने आप आ जाएंगे, हमारा पुण्य है, नहीं आएंगे तो हमें कोई राग द्वेष नहीं है। हमारा काम तो साधु वृत्ति यहाँ रहेगा, तो हम चौका लगाएंगे। आओ तो मुझे कोई वो नहीं है, नहीं आओ तो मुझे कोई गम नहीं है, और मेरे में दम होगी तो तुम नहीं आओगे तो भी मुझे पुण्य तो लग ही रहा है। नहीं आओगे तो भी पुण्य। मान लो किसी ने 50 दिन चौका लगाया, मेरे हार नहीं हुए, वो तो हर चतुर्मास में 2-4 को तो मौका ऐसा होता ही है पूरे चतुर्मास, क्योंकि शुरू से 100-100, 50-50 चौके लगेंगे, तो किसी का तो 100वां नंबर होगा, और बिहार हो गया तो कोई तो छूटेगा। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भले हार नहीं हुआ, लेकिन इतने दिन से चौका लगाया, मुझे बराबर पुण्य का बंध हुआ है। ऐसे विशुद्ध भाव हो जाए तो अभी तक तो हम शहर की तरफ चले जाते हैं। पर यही सोच सोच करके मैं महाराज से कहा, मैंने कहा देखो मत शहर की तरफ करो, ये तुम्हारे पक्ष में रहते हैं। कई बार कह चुके महाराज जी शहर की तरफ देखो, सब लोग हाथ लगाए हैं, आपसे तो कोई बोलते नहीं, हम लोगों को छोड़ते नहीं, हम लोगों से खूब। तो मैंने कहा भाई देखो क्यों इन मधुमक्खियों को छेड़ रहे हो, ये शहद वाली मधुमक्खियां हैं, क्योंकि सब भगत हैं, इनमें कोई संत, मैंने पहले ही कह दिया, प्रत्येक घर में मैं जा नहीं सकता, और ललितपुर का प्रत्येक घर मेरा भक्त है। बस यही परेशानी है। यदि कोई भक्त नहीं होता, 1-2 भक्त होते तो अभी तक तो यही निपटा देता है। महाराज जी हटा बंदर वालों को ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आहार होना चाहिए, किसी के अभी हो महाराज जी, आहार परगाहार मिल जाए, इतना ही बहुत है महाराज जी। महाराज श्री एक महाराज श्री ये हटा मंदिर, नए मंदिर, बड़े मंदिर वालों को ये तो खलवली चतुर्मास के प्रथम दिन से है, और ये प्रथम दिन से ही विकल्प है कि शहर में चतुर्मास होगा, शहर में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अब एक और खलबली कल से और हो रही है महाराज श्री। महाराज श्री कल से और बहुत ज्यादा विकल्प हो रहे हैं सभी लोगों को, जब से बांसी पंच कल्याण की लेट हो गया, बाद में हो गया। आज के पावन आहार देने का सौभाग्य हासिल हुआ है हमारे लोहिया परिवार, संतोष जैन, शशि नाम का गौरव, बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर, उन्होंने प्रथम किस्त सतोदय के संरक्षक सदस्य बने, प्रथम किस्त लेकर आए। आज की आरती भी संतोष जैन, शशि नाम का गौरव जैन, बैंक ऑफ इंडिया परिवार की ओर से, श्री मुकेश कुमार, सचिन जैन, बूचा वाले ललितपुर। महाराज श्री सभी लोगों को ये विकल्प हो रहा है, कल से जब बांसी के पंच कल्याणक की तिथि निश्चित हो गई तो सबको ये लग रहा है कि ललितपुर का चातुर्मास हुआ था यहाँ के पंच कल्याणक के लिए, और चतुर्मास पूरा हो गया, और अब चतुर्मास के बाद ललितपुर से बाहर के पंच कल्याणक की तिथि आ गई, और हम ललितपुर वाले सूखे के सूखे। इसके लिए तो ये ललितपुर के पंच कल्याणक की तिथि कब घोषित होगी, और हम इसके लिए क्या करें? आप लोगों ने हमें 2 महीने में पूरा कार्य हो जाएगा, ये कह के चतुर्मास कराया था।
अब आप ही देख लो कि अभी हालत क्या है। और मेरा नेचर नहीं है कि भगवान का पंचकर्मा कर दो और उनके बैठने के स्थान का कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान का मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, भगवान की होती है, कम से कम वेदी पे जहाँ बैठे वो तो शुद्ध हो जाना चाहिए। अभी कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं तो तुम लाभ लो नहीं और दूसरे को लाभ लेने मत दो, ये बात ठीक नहीं है। ये तारीख तुम्हारी थी ललितपुर की, वो तारीख बांसी पहुंच गई। दिसंबर की तारीख तुम्हारी थी, दिसंबर के लास्ट की बात की कि दिसंबर में कर लेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा नंबर कटा नहीं है। पर पहले आप ललितपुर का पूरा ऐसा माहौल बनाओ कि तुम एक लिस्ट बनाओ जो ललितपुर के हर घर का एक इंद्र बनेगा, चाहे वो छोटा बने चाहे बड़ा बने। एक हवा भी से चलाओ तो शायद तुम्हारी तारीख चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब बड़े ही बनेंगे, जो जिसमें बन सके अपनी शक्ति को छुपाए बिना वो सब इंद्र घर में मीटिंग करना शुरू कर दो कि कोई ना कोई इंद्र बनना है, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, करना है। कम से कम कितने घर हैं तुम्हारे? 5000 घर। 5000 घर हैं। 5000 इंद्राणी की लिस्ट बनाइए आलोक बाबू, और फिर तारीख देखते हैं, आकाश से टपक के तारीख आ जाएगी। गया हुआ साधु भी लौट के आ जाएगा, इतनी ताकत तुम्हारे में होने। सब तैयार है महाराज, सब बनेंगे। आप तो लिस्ट दीजिए 5000 एक जोड़े की। अब 1000 की नहीं कहूंगा, 1000 कह के मैंने पहले देख लिया। हाँ, मैंने एक बार 1000 की लिस्ट दी थी, शीलचंद जी वगैरह थे अगले, और मैंने कहा 1000 यहाँ बनना नहीं है और मुझे बिहार करना था। पहले सोच जाते थे उधर सदन की तरफ आगे, तो रास्ते में शीलचंद बोले महाराज जी आपको देवगढ़ चलना। मैंने क्या करूँगा देवगढ़ में, वहाँ क्या रखा है? नहीं बहुत बड़ा काम होगा। मैंने क्या काम होगा? कहीं बहुत बड़ा विधान करेंगे। हमने कितने करोगे? बोले जितने आप करोगे। मैंने कहा 1008 जोड़े बना लोगे? तो इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कही, और वहाँ जाके 4-5 की मीटिंग करके कहा, बोले महाराज बना देंगे। मैंने कहा प्रमाण क्या है कि तुम बना लोगे? तुम क्या झूठे आदमी, बढ़िया आदमी हो? प्रमाण क्या है? बोले 1008 नहीं बने तो आज से हम 5 लोगों का घर का त्याग, घर ही नहीं जाएंगे। हमको ये तो मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। यही प्रमाण है। और 1331 लोग जोड़े बन करके, इसलिए अब ये तो थी कब की बात, 91 की। अब कौन सा है? 2022। इसमें 5000 की बात है। महाराज जी 5000 बहुत कम दिए हो सब इच्छा से तो। हाँ, ये भी हो जाएंगे जल्दी। घर पीछे एक जोड़े की यदि आप तैयारी करो, सारी दुनिया के दिमाग बदल जाएंगे और मेरे कदम भी जाकर के लौट आएंगे। आज से एक इंद्र बनाने 5001 जोड़े बनना चाहिए। आप करो, फिर देखो आप लिस्ट। अब वो तो देखो, वो तो हो गया सो हो गया। अब लौटने वाली बात है। लौटने के लिए 5001, और तुमने 51 कहे, 5001 जोड़े तैयार करो, पेश करो और महाराज को लौटाओ। महाराज जी पहले 9-9 के साथ 1-1 था, अब तो तीनों 2-2 हैं। अभी तो तीनों 2-2 हैं, और आपने जो कही तो सब 7-7 हैं। 2 का मतलब जोड़ा, जोड़े जोड़े दिखेंगे आपको, कमी दिखेगी। हम ऐसी बातों में आते नहीं। आप 5001 की लिस्ट दो और चरण यूं करके यूं कर लेना है जी महाराज। और नहीं कर पाए तो ध्यान रखना, चरण साधु का चरण उठा हुआ लौटना, पता नहीं कहाँ का क्या। इससे भी मैंने कहा ना, साधु तो लाभ देखता है। हो सकता है जाने के बाद हमें वहां ललितपुर से भी ज्यादा कोई चीज नहीं दिख जाए, तो ललितपुर के पंचकर्णक से भी ज्यादा मुनाफे वाली, लाभ वाली, उससे भी बड़ा कार्यक्रम कर जाए, तो ललितपुर में कोई अपना नरा थोड़ी खड़ा है।
वहां चले जाएंगे, अपन को क्या फर्क पड़ता है। इसलिए एक ही काम हो सकता है जो अभी तक भारतवर्ष में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं गजरतों की बात तो कह नहीं सकता क्योंकि आजकल हाथी नहीं। मेरा भाव था कि 11 गजरत होना चाहिए, लेकिन वो 11 गजरत में हाथी का भाव, लेकिन एक रथ तो 11 रथ चलाऊंगा तो सही, मान तो पूरा करूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि 9 गजरत के समय मैंने एक भाव किया था कि अगली बार कभी यहां चले तो 11 चलना चाहिए। तो अब 11 रथ दूसरे रूप में भी 11 रथ हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे वो गजरत बस हाथ। और इसके तो वो तो अब काम है नहीं। अब एक आज तक किसी पंचकर्णक में 5000 जोड़े कहीं दुनिया में नहीं बैठे। 5001 जोड़े की लिस्ट बनाओ और फिर तारीख की घोषणा कराओ, और बाकी सब जो सौधर्मंद बनना है, कुबेर बनना है, वो क्रीम सब चीजें अपनी अपनी मन में बनाना शुरू करो। भावनाएं ऐसी भावनाएं होना चाहिए कि वे भावनाएं साधु के हृदय को परिवर्तन कर दें, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को परिवर्तन कर दें, और ऐसा माहौल बने कि ललितपुर का जो पंचकल्याणक है वो भारत की एक मिसाल बन के रह जाए। लेकिन अभी तो आज फर्स्ट स्टेट में क्या निकला है, 5100 जोड़े, व्यक्ति नहीं। बस आप करो, तारीख पाओ। कितनी सस्ती तारीख दे दी। गुरुवर, आपके मुख से जो बात निकलती है वो 100% पूरी होती है। हे गुरुवर, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वो एक गाना सुना आपने, गुरुवर करते हैं आप, नाम हमारा हो रहा। हे गुरुवर, आप तो आशीर्वाद दो, जो आप कहेंगे वही होगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल से लिस्ट बनाना शुरू कर दो। हाँ, आज से एक टीम तैयार करो और घर घर जाकर के और 5000 जोड़ों की 5100 जोड़ों की लिस्ट लाओ, और फिर देखो, हो सकता है बांसी के पहले पंचकर्णक की बोली हो जाए। तुम लाओ तो सही। जय हो जय हो। खुदी को खर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। जय हो जय हो। यानी तुम 5000 की लिस्ट डालिए तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि कुछ देखते रह जाओगे। फिर यदि बोली हो गई तो फिर तो पंचकर्णक पक्का है ही। लेकिन पहले 5000 की लिस्ट लाओगे तब बोली की घोषणा कराऊंगा, और इसके लिए तुम्हें 3-4 दिन दे दूं। कितने दिन दे? हाँ, सभी लोग अपने अपने नाम लिखाने शुरू कर दें बस। नहीं ऐसे नहीं, वो तो ऐसे तो 500 ही होंगे मुश्किल से। आप एक टीम बनाइए और घर घर जाकर के 3-4 दिन में ये कार्य करके लाएं। अलग अलग 100-100 की टीम दे दो मोहल्ले में। देखो कुछ नहीं है, 100-100 के नाम के 50 नाम हो जाओ तो 5000 हो जाएंगे। 100-100 इंद्र बनाने के लिए अब राशि छोटा इंद्र या बड़ा इंद्र वो तुम्हारी शक्ति के ऊपर है। हम बोलो 50 नाम ले लो, 100-100 इंद्र बनाने का तो काम हो जाएगा जी। बोलो जल्दी। अब तुमने छेड़ दिया है तो मैं भी छेड़ दिया है। देखो मेरे आचार्य से हमेशा कहते हैं इसको कोई छेड़े नहीं, और छेड़ दिया है तो ये छोड़ेगा नहीं। देखो यही राशि बोल करके बनाया तो क्या बनाया। छोटे और बड़े सब कोई ना कोई में आना है बस। केवल अभी नाम लिखेंगे, सब लोग नाम जरूर लिखा दें, राशि की चिंता नहीं करें, वो बाद में घोषित हो गए। आप तो नेतागिरी की घोषणा मत करो, आप 50 नाम की घोषणा करो। ये 100-100 नाम लाएंगे तो काम होगा। ऐसे तो लिखा दिए सब, 10 साल में भी नहीं लिख पाओगे। लिखो प्रबंधक जी नाम जल्दी से एक करके। 50 नाम बनाओ, जो 50 नाम इस कार्य को करेंगे और 3-4 दिन के अंदर करेंगे। 50 लोगों की लिस्ट तो महाराज जी कल आ जाएगी। 50 लोग बनाएंगे, 100-100 नाम। वो लिस्ट कल दे देंगे महाराज बनाने। 50 नाम अभी 50 नाम इन्हीं में से लो ना। कौन कौन है? 42 तो महाराज जी पदाधिकारी ही है पंचायत समिति। वो पदाधिकारियों के भी तुम्हारे चुनाव क्यों बेकार होते हुए जी। तो पहला नाम हमारे राजू भाई लकी बुक डिपो। लिखो इनके नाम लिखो। नाम लिखो प्रबंधक जी। धन कुमार,
पहला नाम हमारे भाई राजीव लकी बुक डिपो, श्री धन्य कुमार जी, श्री अमित कुमार जी, हमारे आदरणीय दाऊ शीलचंद जी अनोरा, राजेंद्र कुमार जी खनवारा, प्रभात कुमार जी सराब, विकास जैन सीए, अनिल अंचल जी बिरधा, अनिल अंचल, कपूर चंद जी लागोन, श्रेयांश जी, आलोक जी शास्त्री, सिंघई जी, और बोले नाम, मैं कोमल दादाजी का नाम लिख लें। कल महाराज श्री पूरी 50 लोगों के नाम की लिस्ट अभय कुमार जी साड़ूमल, इन सबको 100 नाम देना है जी, और नहीं दिए तो 100 नाम इनके नाम मार दिए जाएंगे जी। श्री सिंघई, और बोल दें नाम जल्दी से। सुरेश बाबू जी एडवोकेट, महिलाओं में भी अपने नाम दे सकते हैं। और ये काम मार्च अकेले आज कितनी तारीख है? 17। 20 तारीख तक 3 दिन करना है तो कुछ घोषणा होगी जी। और 20 तारीख को यदि तुमने पेश कर दिया ये तो फिर ऐसी घोषणा होगी जिस घोषणा में तुम निश्चिंत होकर के कहोगे अब तो पंचांग होगा ही होगा, अन्यथा फिर टाटा। मुकेश कुमार, सचिन कुमार, बूचा वाले परिवार, ललित। अब प्रश्न हुआ है तो जवाब भी हो जाना, तो हो गई तो हो गई बस जी। मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ कि वहां जाके लौटने की रिस्क साधु कभी लेता नहीं है, लेकिन अब निकल गई तो बात निकल गई। वचन सिद्धि है गुरुदेव, पूरी होगी हर हाल क्योंकि में। साधु कभी लौटने की, जब हमने कभी लौटने का संकल्प नहीं करते, जाने का तो है लेकिन लौट आएंगे ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार जैन, सचिन जैन, खिमलासा वाले ललितपुर, शेरवन जी के सदस्य आए, श्रीफल अर्पित करें। चंद प्रभु जिनालय डोणा घाट आ जाइए। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा। कितने नाम हुए? 15 नाम हुए महाराज अभी। हाँ 50 नाम देना है। जो 100 नाम ला सके इंद्रों के, अपने मोहल्ले से, रिश्तेदारों के, कहीं से भी वो नाम लिखे। आज के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में शेरोन जी के सदस्य संरक्षक, जनक जननी के संरक्षक सदस्य, देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के संरक्षक सदस्य श्री अंकित जी लोहिया, नरेंद्र कुमार लोहिया परिवार द्वारा, चंद्र कुमार लोहिया परिवार द्वारा ये सौभाग्य हासिल किया है। आज इनके यहाँ बुलौआ भी है, सभी लोग बुलौआ में पहुंचे। देखो एक लिस्ट में एक नाम लगे, नहीं तो एक लिस्ट में सभी के नामों में वही नाम हो जाए। हाँ लिस्ट में मिलाऊंगा, मैचिंग करूंगा, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले बांटो अलग अलग। श्री सिंघई लिखो, इसका तरीका एक ही है कि अलग अलग मोहल्ले बांट दो। अभय साड़ूमर लिखो। तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है? नई बस्ती। तो लिखो। लिख दिया। करें अंतिम जिज्ञासा करें जल्दी से, शीघ्रता से। माइक की आवाज खोल दें, कॉर्डलेस की। हाँ यहाँ तो वार्ड बने हुए, वार्ड बाई वार्ड सौंप दो, सब अपने अपने वार्ड का ले लो। मेरे यहाँ सलमान मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि हमारी बेटी 25 साल की हो गई है और वो कुछ भी नहीं करती, मानसिक रूप से और सारे रूप से आशीर्वाद है। ओम शांति। शांति धारा करवाई थी महाराज जी, उसको 90% आराम है। शांति। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हमारे श्रीमान संतोष जी, शशि जी, अनामिका जी, गौरव जी, बैंक ऑफ इंडिया गदियाना वाले परिवार को आज की सौधर्मेंद्र कुबेर माता पिता की बहुत लंबी लाइन है, बड़े बड़े अपनी बड़ी बड़ी तिजोरियां खोल के रखें और शुडजर बैंक में यदि रखा हो तो वो पहले से मंगा लें।
जिन्होंने आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है, केवल वही परिवार के सदस्य आरती करेंगे। राजीव जी, मैं नाम पढ़ रहा हूं और जो हैं अपने नाम लिखा दें। राजीव जी लकी बुक डिपो परिवार, धन कुमार जी एडवोकेट, विकास जी सीए, अमित प्रिय, सुरेश बाबू एडवोकेट, सुरेंद्र बिरधा का नाम था, क्यों काट दिया? सुरेश बाबू एडवोकेट, श्री सीलचंद जी एनोरा, नीरज चढ़ऊ, अनिल अंचल, अमित जैन पुल्ली, कपूर चंद लागोन, श्री सिंघई, अभय जैन मुन्ना प्रबंधक, राहुल सिंघई, अखिलेश गदियाना। अब और कोई के नाम रह गए हों तो बता दें। आरती प्लीज। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।